हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम पीठ दर्द और इसके लिए किए जाने वाले आसन अर्ध मत्स्येंद्रासन को देखेंगे। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि पीठ दर्द क्या होता है। पीठ का दर्द जो पीठ में महसूस किया जाता है प्रायः अस्थियों, जोड़ों, मांसपेशियों व तंत्रिकाओं आदि से उत्पन्न होता है। यह ग्रीवा, वक्षीय व कमर आदि क्षेत्रों में हो सकता है। यह अनायास भी हो सकता है या चिरकाल भी हो सकता है, यानी कि क्रॉनिक भी हो सकता है। यह दर्द निरंतर भी हो सकता है, एक स्थान पर भी हो सकता है तथा दूसरे भागों जैसे कि बाजुओं, नितंबों और टांगों आदि में फैल सकता है। इससे जलने जैसी संवेदना या अनुभूति हो सकती है। कभी कभी टांगों या हाथों में सुन्नता या निस्पंदता भी महसूस हो सकती है। वास्तव में पीठ दर्द केवल हमारे देश की समस्या ही नहीं है, अपितु यह एक विश्वव्यापी समस्या है। वास्तव में 10 में से 9 व्यक्ति पीठ दर्द को अपने जीवन में कम से कम एक बार अवश्य महसूस करते हैं। इसलिए यह कहा जाता है कि सारे विश्व में पीठ दर्द एक बहुत ही सामान्य समस्या है। इस समस्या के कारण प्रभावित व्यक्ति अपना कार्य आसानी पूर्वक तथा कुशलता पूर्वक करने के योग्य नहीं होते। ऐसे भी बहुत से केस होते हैं जो अपने कार्य से अनुपस्थित रहना शुरू कर देते हैं। हालांकि यह कोई गंभीर समस्या नहीं है, लेकिन यह एक दर्दनाक समस्या बन जाती है, विशेष रूप से जब यह दर्द हाथों और टांगों में फैलने लगता है। पीठ दर्द बुरी व्यक्तिगत स्वास्थ्य संबंधी आदतों और व्यक्तिगत कारकों जैसे अतिभार होना, शारीरिक क्रियाओं या व्यायाम का अभाव होना, अत्यधिक धूम्रपान या लचक की कमी, पीठ पर अधिक दबाव होना आदि से हो सकता है। यदि ताड़ासन, अर्ध मत्स्येंद्रासन, वक्रासन, शलभासन और भुजंगासन का अभ्यास नियमित रूप से किया जाए तो पीठ दर्द का निवारण या बचाव व उपचार भी किया जा सकता है। चलिए अब देख लेते हैं अर्ध मत्स्येंद्रासन। अर्ध मत्स्येंद्रासन संस्कृत भाषा के शब्दों अर्थ, मत्स्य, इंद्र और आसन से मिलकर बना है, जहां पर अर्ध का मतलब है आधा, मत्स्य का अर्थ होता है मीन यानी कि मछली, और इंद्र का अर्थ होता है राजा, और आसन का अर्थ होता है मुद्रा यानी कि पॉज। योगी मत्स्येंद्र नाथ जी के नाम पर इस आसन का नाम मत्स्येंद्रासन पड़ा। कहा जाता है कि मत्स्येंद्रासन की रचना श्री गोरखनाथ के गुरु स्वामी मत्स्येंद्र नाथ जी ने की थी। वे इस आसन में ध्यान किया करते थे। मत्स्येंद्रासन करना आसान नहीं है, अतः मत्स्येंद्रासन की आधी क्रियाओं को लेकर सरल और सुगम रूप में अर्ध मत्स्येंद्रासन प्रचलित हुआ। चलिए अब देख लेते हैं अर्ध मत्स्येंद्रासन करने की विधि। सबसे पहले दोनों पैर सामने की ओर फैलाकर बैठ जाएं। अब बाएं पैर को मोड़कर बाईं एड़ी को दाहिने हिप या जांघ के नीचे आराम से रखें। अब दाएं पैर को घुटनों से मोड़ते हुए दाएं पैर का तलवा लाएं और बाएं पैर के ऊपर से निकालकर घुटने की बाईं ओर जमीन पर रखें, अर्थात दाएं पैर को उठाकर बाएं पैर के घुटने के पास इस प्रकार रखें कि पंजा घुटने से पीछे रहे और दायां घुटना ऊपर की ओर रहे। अब बाएं हाथ को दाएं घुटने की दाईं ओर ले जाएं और कमर को घुमाते हुए दाएं पैर के तलवे को पकड़ें, अर्थात खड़े हुए दाएं पैर पर बायां हाथ इस प्रकार रखें कि हाथ पैर के ऊपर रहे। बाएं हाथ से दाएं पैर का अंगूठा या तलवा पकड़ लें। इसके बाद दाएं हाथ को अपनी कमर पर रखें, अर्थात कमर के पीछे ले जाएं। सिर से कमर तक का हिस्सा दाईं ओर मोड़ें। अपनी क्षमता के अनुसार इसी स्थिति में बैठें, फिर वापस पुरानी स्थिति में आ जाएं और पैर बदलकर भी इस आसन को करें। इस आसन को 30 सेकंड से 2 मिनट तक करें। चलिए अब देखते हैं अर्ध मत्स्येंद्रासन के लाभ। यह आसन लीवर, किडनी, पेट की समस्याओं को दूर करता है। जठराग्नि तीव्र होती है, पाचन क्रिया मजबूत हो जाती है, भोजन आसानी से पच जाता है, जिससे अपच और कब्ज जैसी समस्याएं नहीं होती और भूख भी समय से लगती है। इसके अलावा यह आसन रीढ़ की हड्डी को मजबूत और लचीला बनाता है। रीढ़ की हड्डी और पैरों सहित लगभग पूरा शरीर इस आसन में शामिल है, इसलिए स्वास्थ्य की दृष्टि से यह शरीर के विभिन्न अंगों के लिए फायदेमंद होता है। यह आसन पेट के रोग जैसे कि अभी बताया था, भूख का समय से न लगना, कब्ज, अपच आदि को ठीक करता है। मासिक धर्म की समस्याएं यानी कि महावीर में होने वाली जो परेशानियां हैं, दर्द है, उसको खत्म करता है और मूत्राशय को मजबूत बनाकर मूत्र की समस्याओं में भी लाभ पहुंचाता है। इसके अलावा पीठ की मांसपेशियों में खिंचाव पैदा करता है और कंधे की अकड़न और विकार को दूर करता है। इसके नियमित अभ्यास से झुके हुए कंधों और मुड़ी हुई पीठ जैसी विकृतियों को ठीक किया जा सकता है। इस आसन का प्रभाव गर्दन, कंधे, पेट, कमर, कटिभाग व पैर और घुटनों पर पड़ता है, क्योंकि रीढ़ की हड्डी और पैरों सहित लगभग पूरा शरीर इस आसन में शामिल है। इसलिए स्वास्थ्य की दृष्टि से यह आसन शरीर के विभिन्न अंगों के लिए फायदेमंद है। तो इन सभी भागों को ये राहत प्रदान करता है, शरीर लचीला बनाता है। विशेष रूप से कूल्हे और रीढ़ की हड्डी लचीली होती है, कंधे और गर्दन के लिए फायदेमंद होता है। इसके अलावा ये पेट की चर्बी को कम करता है। अगर कुछ ज्यादा वक्त के लिए इस आसन को कर लिया जाए तो पेट की चर्बी जल्दी से गलने लगती है, कम होने लगती है। इस प्रकार से आप देख रहे हैं इसके बहुत सारे महत्वपूर्ण लाभ हैं, लेकिन उनमें से एक खास लाभ यह है कि ये डायबिटीज को रोकता है, यानी कि मधुमेह को रोकता है। इसलिए इसको डायबिटीज की रोकथाम के लिए रामबाण कहा गया है। इस आसन का प्रभाव पैनक्रियाज पर पड़ता है,
क्योंकि यह पैनक्रियाज को स्वस्थ रखते हुए इंसुलिन की बनने में मदद करता है। इंसुलिन के संतुलन से रक्त में शर्करा के अनुपात को संतुलित करता है, यानी कि ब्लड शुगर जो है उसको नियंत्रित करता है। तो इस प्रकार से मधुमेह की रोकथाम के लिए, मधुमेह रोगियों के लिए अहम भूमिका निभाता है। इसके अलावा यह स्मरण शक्ति में सुधार लाता है, तनाव और स्पॉन्डिलाइटिस के इलाज में भी मदद करता है। स्पॉन्डिलाइटिस रीढ़ की हड्डी से संबंधित दिक्कत है और ये रीढ़ की हड्डी के लिए बहुत महत्वपूर्ण आसन है। इससे पित्ताशय एवं प्रोस्टेट ग्रंथि ठीक रहती है। पित्ताशय पाचन क्रिया में सहायता करता है और लीवर के निचले हिस्से में होता है। पित्ताशय लीवर द्वारा उत्पादित पित्त को यानी कि बाइल को संग्रहित करता है। और प्रोस्टेट ग्रंथि केवल पुरुषों में पाई जाने वाली एक छोटी ग्रंथि होती है। यह एक अखरोट के आकार की ग्रंथि है जो ब्लैडर के यानी कि मूत्राशय के निचले हिस्से में होती है, तो इसको ठीक रखता है। प्रोस्टेट ग्लैंड में दिक्कत क्या आती है, ये जीवन भर बढ़ती रहती है, परंतु जब ये ज्यादा बढ़ जाती है तो मूत्र मार्ग पर दबाव डालने लगती है और पेशाब की धार को रोक सकती है। पेट में इस तरह की मूत्र संबंधी दिक्कतें हो सकती हैं, ये उनको ठीक रखती है। इसके अलावा यह एड्रेनलिन और पित्त के स्राव को नियमित करता है। एड्रेनलिन हमारे तनाव और दबाव से लड़ने में सहायता करता है और पित्त से भी हमें बहुत सी बीमारियां बन सकती हैं, जैसे मोटापा, कब्ज, दस्त, अल्सर, हृदय रोग आदि। तो इसके स्राव को यह नियमित करता है। यह साइनसाइटिस साइनस में होने वाली सूजन और रोग है जिसमें साइनस का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है और संक्रमण हो जाता है। और ब्रोंकाइटिस फेफड़ों से संबंधित दिक्कत है, तो इस आसन के अभ्यास से फेफड़ों को भी अच्छा खासा खिंचाव मिलता है और यहाँ तक कि ये दमा के रोगियों के लिए भी राहत दिलाता है। चलिए वीडियो को पूरा करने से पहले ये और देख लेते हैं अर्धमत्स्येंद्रासन के समय में किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए। गर्भावस्था में यह आसन ना करें। यदि पेट का ऑपरेशन हुआ हो, हर्निया, स्लिप डिस्क की समस्या या साइटिका की समस्या हो तो यह आसन ना करें। हालांकि जिन व्यक्तियों को साइटिका या स्लिप डिस्क की समस्या है उनके लिए यह आसन लाभदायक हो सकता है, लेकिन इसको करने में उन्हें बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। और जिन व्यक्तियों को पेप्टिक अल्सर, हर्निया या हाइपोथायराइडिज्म है उन्हें यह आसन केवल विशेषज्ञों की उचित देखरेख में ही करना चाहिए। यदि यह आसन करते हुए शरीर में कहीं दर्द या अकड़न महसूस हो तो आसन को तुरंत रोक दें और डॉक्टर से परामर्श लें। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।